आश्रम से कथा सुनकर लौट रहे थे। भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया। भगवती हैं शंकर जगत जग बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, ये जगदीश्वर हैं और तीन नृप सुतन कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद प्रधामा। ये जगदीश्वर भोलेनाथ और ये अपनी पत्नी के विरह में घूमने वाला एक मामूली राजकुमार, और वो भी पागल उसके पीछे। और ये इन्होंने प्रणाम क्यों किया? भोलेनाथ उस पागल राजकुमार को आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कहा कि देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे हृदयेश्वर। कहा कि मैं नहीं मानती। अगर आपके हृदयेश्वर हैं तो ईश्वर तो सर्वज्ञ होता है, सर्वसमर्थ होता है, सर्वव्यापक होता है। अगर ईश्वर है तो इनकी पत्नी क्यों चली गई? और चली भी गई तो इनको पता क्यों नहीं? अब पता भी नहीं है, पूछना भी था तो ये खग मृग और मधुकर श्रेणी से क्यों पूछ रहे हैं? पागल से भी गए गुजरे हैं। कहा कि मैं परीक्षा लूंगी। कहा कि लेने के देने न पड़ जाए, और लेने के देने पड़ गए। वही नाटक करते हुए रघुनंदन और आगे बढ़े जा रहे हैं। जटायु को सदगति प्रदान कर दिए। उसके बाद आगे बढ़े तो कुछ और भी राक्षस मिले, उनका भी उद्धार किया। और उसके बाद शायद कौन कबंध था का हो, कबंध पहले विराध मिला था और अब कबंध को सदगति प्रदान करके और ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा। शबरी के आश्रम पगधारा, शबरी के आश्रम पगधारा। शबरी के आश्रम पगधारा, शबरी के आश्रम पगधारा। कबंध को सदगति देकर के प्रभु शबरी के आश्रम जा रहे हैं। आश्रम जाने का ढंग क्या है? आश्रम जाने का ढंग अनोखा है। पूछी पूछी आए ता शबरी को स्थान जहाँ, पूछी पूछी आए ता शबरी को स्थान जहाँ। पूछी पूछी आए ता शबरी को स्थान जहाँ। पूछी पूछी आए ता शबरी को स्थान जहाँ। कहाँ वह भागवती देखो दृग प्यासे हैं, कहाँ वह भागवती देखो दृग प्यासे हैं। वह भगवत परायणा भागवती अथवा भाग्यशालिनी माता शबरी का आश्रम कहाँ है? पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी। पूछे रघुवर कहाँ है मेरी शबरी। पूछे रघुवर कहाँ है मेरी शबरी। कहाँ है मेरी शबरी, कहाँ है मेरी शबरी। कहाँ है मेरी शबरी, कहाँ है मेरी शबरी। पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी। पूछे रघुवर कहाँ है मेरी शबरी। शबरी के आश्रम परिधि में
पहुँच के सबरी के आश्रम परिधि में पहुँच के, शबरी के आश्रम परिधि में पहुँच के, शबरी के आश्रम परिधि में पहुँच के, भई रघुनंदन की दशा अजबरी, भई रघुनंदन की दशा अजबरी, भई रघुनंदन की दशा अजबरी, भई रघुनंदन की दशा अजबरी। पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी सबरी, सिया के वियोग की व्यथा सब बिसरी, सिया के वियोग की व्यथा सब बिसरी, सिया के वियोग की व्यथा तो सब बिसरी, सिया के वियोग की व्यथा तो सब बिसरी, शबरी मिलन की उत्कंठा भई जबरी, शबरी मिलन की उत्कंठा भई जबरी। अब तक रघुनंदन जो मिलता था उससे पूछते थे मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। और अब उस परिधि में जब पहुंच गए तब एकदम सीता शब्द को तो जन जाने कहाँ छोड़ दिया और अब पूछते मेरी शबरी कहाँ है, मेरी शबरी कहाँ है, मेरी शबरी कहाँ है। लखन चकित ये शबरी कौन है, लखन चकित ये सबरी कौन है, लखन चकित ये शबरी कौन है, लखन चकित ये सबरी कौन है। यह नयो नाम सुनो मैंने अबरी, यह नयो नाम सुनो मैंने अबरी, यह नयो नाम सुनो मैंने अबरी, यह नयो नाम सुनो मैंने अबरी। ये नाम कभी सुना नहीं था श्री राम जी के मुख से। आज एकाएक सीता कहाँ है के बदले में मेरी शबरी कहाँ, ये शब्द जो सुना तो लक्ष्मण जी घबरा गए, शबरी कौन है। कोई कोई अपने पति को अब तो खुल करके नाम लेकर के पुकारते हैं, गलत प्रथा है, ये विदेशियों की प्रथा हो सकती है। पति पत्नी का नाम लेकर के पुकारता है और पत्नी पति का नाम लेकर के पुकारती है, एकदम गलत प्रथा है। इससे दोनों के आयु की हानि होती, ऐसा सुना है शास्त्रों में। तो कैसे पुकारा जाए, तो कोई कोई वैसे अजी सुनती हो, अजी सुन रहे हैं, तो अजी कहने से अगर वहां होंगे तब तो वो सुन लेंगे, समझ लेंगे कि ये अजी संबोधन मेरे लिए है। लेकिन अगर कहीं दूरस्था हो, दूरस्थ हो और पुकारना हो तो कोई एक स्पेशल निक नेम रख लेते हैं लोग। हमारे वृंदावन वाले गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जब हमारी गुरु माता जी को पुकारना होता था तो कहते राधे श्याम, आज्ञा। श्री सियाजू प्रभु को ऐकांतिक संबोधन जो करती हैं, हे श्री करुणा निधान जो। इसी करुणा निधान नाम की शपथ लेने पर ही जानकी जी को सुंदरकांड में विश्वास हुआ कि ये बंदर उन्हीं के यहां से आया है। रामदूत में मात जानकी, बोले ऐसा दूसरा भी कोई बोल सकता है, कैसे विश्वास करूं कि तू उनके पास आया है। उनके पास से कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान जो की शपथ खा के कहता। श्री किशोरी जी को विश्वास हो गया, ये करुणा निधान संबोधन मैं प्रभु को एकांत कक्ष में किया करती हूँ। और कब से करुणा निधान नाम हुआ है, अथवा
मुझे प्राप्त हुआ है जब से फुलवारी में संबंध जुटने के पहले श्री गिरिजा मैया ने उनका नाम यही लिया था, मन जाय राचो मिली सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तब से श्री किशोरी जी ने प्रभु को एकांतिक संबोधन में यही, अब कुछ कहना होगा, हे श्री करुणा निधान जो, ऐसे ही हो सकता है प्रभु ने एकांतिक संबोधन में इनका नाम सबरी रख रखा हो। लेकिन इस नाम का अर्थ समझ में नहीं आता है। प्रभु अगर सियाजी को सबरी कहकर के पुकारेंगे तो इस नाम का कोई अर्थ तो होगा। सियाजू करुणा निधान जो कहती है, इसका मतलब कि ये करुणा के सागर हैं, यही करुणा के सागर नाम सार्थक है। अब प्रभु अगर एकांतिक संबोधन वाला कोई निक नेम रख रखे होंगे सियाजी के लिए तो इसका अर्थ क्या होगा। और इधर रघुवर ठोके जा रहे हैं, पूछे रघुवर कहाँ मेरी सबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी सबरी, लखन चकित यह सबरी कौन है, लखन चकित यह सबरी कौन है, यह नयो नाम सुनो मैंने अबरी, यह नयो नाम सुनो मैंने अबरी, रघुवर कहाँ मेरी सबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी सबरी, उत सबरी व्याकुल दर्शन हित, 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 गुरु की गिरा गुरु जी की वाणी होए नहीं लबरी, गुरु जी की वाणी होए नहीं लबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी सबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी सबरी, मगजोवती नित सगुन विचारती, मगजोवती नित सगुन विचारती, मगजोवती नित सगुन विचारती, मगजोवती नित सगुन विचारती, सगुन विचारती तन मनवारती, सगुन विचारती तन मनवारती, मगजोवती नित सगुन विचारती, मगजोवती नित सगुन विचारती। सबरी प्रभु का मार्ग देख रही है और सगुन विचारती है। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को गीतावली रामायण में, श्री राम गीतावली, दो गीतावली लिखी है, एक श्री राम गीतावली और एक श्री कृष्ण गीतावली, दोनों अलग अलग हैं। तो श्री सबरी सोई उठी, आज प्रभु के आने का समय है। आज का सवेरा बड़ा सुहावना लग रहा है। सबरी सोई उठी फरकत बाम विलोचन बा, आज बाई भुजा फड़क रही है सबरी की, आज बायां नेत्र फड़क रहा है। सगुन सुहावने सुनत मुनि मन अगम उछा, बड़े सुहावने सुहावने सगुन मिल रहे हैं, बड़े सुहावने सुहावने सगुन मिल रहे हैं। सबरी सगुन विचार रही है, आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है, आज मेरे बायां नेत्र फड़क रहा है, लगता है आज प्रभु आएंगे। इसी बीच में आकर छप्पर पर कौवा बोलने लगा, काग। तो काग से पूछती है, बोल भैया कागा,
बोल भैया कागा मेरे राम कब आवेंगे। 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 काग से पूछती है, वो बोल रहा है, कुछ कहती है क्यों भैया काग बोल, क्या मेरे राम जी आवेंगे। सो पूछते ही वो काग छप्पर पर से उड़ के किसी वृक्ष की हरी डाली पर जाके बैठ के फिर बोलने लगा, अरे आ रहे, सगुन बढ़िया मिला। शबरी निस दिन करे सगुनवा की आज मोर राम जी है ना। शबरी निस दिन करे सगुनवा की आज मोरे राम जी यही है ना। आज मोरे राम जी है ना। आज मोरे राम जी यही है ना। मुनि मतंग की पर्ण कुटी से निस दिन साँझ सकारे। मुनि मतंग की पर्ण कुटी से निस दिन साँझ सकारे। आतुर डगर बुहारे झारे प्रभु के पंथ निहारे। हाँ आतुर डगर बुहारे झारे प्रभु के पंथ निहारे। एहि मग पग धरी, एहि मग पग धरी रघुवर जीवन हमरो सुफल बने। एहि मग पग धरी रघुवर जीवन हमरो सुफल बनई है ना। शबरी निस दिन करे सगुनवा आज मोरे राम जी। शबरी निस दिन धरे सगुनवा की आज मेरे राम जी यही है ना। वृक्ष वृक्ष के मधुर मधुर फल जाने माने चाखे। हाँ वृक्ष वृक्ष के मधुर मधुर फल जाने माने चाखे। कंदमूल फल अति कंदमूल अति सुरस सुधा सम दोना भरी भरी राखे। हाँ कंदमूल अति सुरस सुधा सम दोना भरी भरी राखे। हमारी पर्ण कुटी में बैठ राम प्रभु भोग लगई। हमरी पर्ण कुटी में राम बैठ प्रभु भोग लगई है ना। सबरी निस दिन करे सगुनवा की आज मोरे राम जी है ना। शबरी निस दिन करे सगुनवा की आज मोरे राम जी यही है ना। झारी बिछावे चटाई। हाँ आंगन लीपे सुमन सजावे झाड़ी बिछावे चटाई। चुन चुन कलियन हार बनावे दर्शन आस लगाई। चुन चुन कलियन हार बनावे दर्शन आस लगाई। लागल बहुत दिनन से कब तक प्रभु जी आस पुरई है। लागल बहुत दिनन से कब तक प्रभु जी आस पुरई है ना। शबरी निस दिन करे सगुनवा किया राम जी है ना। शबरी निस दिन करे सगुनवा की आज मोरे राम जी यही है ना। यही विधि बाट निहारत प्रभु के
बीतल बरिस हजारन। हाँ यही विधि बात निहारत प्रभु के बीतल वर्ष हजारन। काहे इतना देर लगोलन समुझ परे नहीं कारण। हाँ काहे इतना देर लगौलन समुझ परे नहीं कारण। कब तक दर्शन दे गुरुवाणी करके सत्य दिखाई ना। कब तक दर्शन दे गुरुवाणी करके सत्य दिखई है ना। शबरी निस दिन करे सगुनवा किया मोरे राम जी है ना। शबरी निस दिन करे सगुनवा किया मोरे राम जी यही है ना। आज फरक रहे जोर जोर से बाम बिलोचन बाँ। हाँ आज फरकी रहे जोर जोर से बाम बिलोचन बाँ। आई है अवश्य आज घर रघुवर सकल जगत के नाम। हाँ आई है आज मेरे रघुवर सकल जगत के नाम। सकल शुभ सगुन सुफल करी सकल शुभ सगुन सुफल करी दिव्य सगुन निज रूप दिखाई। सकल शुभ सगुन सुफल करी दिव्य सगुन निज रूप देखई है ना। शबरी निस दिन करे सगुनवा किया मोरे राम जी है ना। शबरी निस दिन करे सगुनवा की आज मोरे राम जी यही है ना। आज जरूर आएंगे क्यों छप्पर ऊपर आई आई के पुनि पुनि बोलत काग। हाँ छप्पर ऊपर आई आई के पुनि पुनि बोलत काग। हुई है सुफल आज दो लोचन धन सबरी के भाग। हुई है सुफल आज दो लोचन धन सबरी के भाग। नेह निधि नारायण प्रभु दीन बंधु निज बिरद निभई है ना। नेह निधि नारायण प्रभु दीन बंधु निज बिरद निभई है ना। नेह निधि नारायण प्रभु दीन बंधु निज बिरद निभई है ना। नेह निधि नारायण प्रभु दीन बंधु निज बिरद निभई है ना। शबरी निस दिन करे सगुनवा किया मोरे राम जी। शबरी निस दिन करे सगुनवा की आज मोरे राम जी यही है ना। गोस्वामी जी के शब्दों में गीतावली के अनुसार प्राण प्रिय पाहुने आई हैं राम लखन मेरे आज। जानत जन जी की मृदु चित मेरे राम गरीब निवाज। मृदु चित गरीब निवाज आज विराज हैं गृह आई के। ब्रह्मादि शंकर गौरी पूजित पूजी हो अब जाई के। लहिनाथ हो रघुनाथ बानो पतित पावन अपाई के। दुहोर लाभ अघाई तुलसी तीसरे गुण गाई के। श्री राम को सबरी मिलेंगी और सबरी जी को श्री राम मिलेंगे, लेकिन कहते हैं कि दो पक्ष तो लाभान्वित हुए ही, तीसरे पक्ष तुलसी भी इन दोनों के गुणगा करके आज लाभान्वित होने जा रहे हैं। दोना रुचिर रचे, दोना रुचिर रचे
पूरन कंद मूल फल फूल, अनुपम अमियहु ते अम्बक अवलोकत अनुकूल। अनुकूल अम्बक अम्ब ज्यों। बहुत लोग शबरी जी के प्रति राम जी का और राम जी के प्रति शबरी जी का श्रृंगार भाव परक भी अर्थ करते हैं, लेकिन और किस आधार पर? बोले कि भामिनी शब्द का प्रयोग मानस में आया है। तुम सीता के सुधि भामिनी, इस आधार पर कुछ लोग श्रृंगार पर अर्थ करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी की इस पंक्ति के आधार पर रघुनंदन का शबरी के प्रति मां का भाव है और शबरी जी का रघुनंदन के प्रति बबुआ का भाव। गोस्वामी जी के शब्दों की ओर ध्यान दें। अनुकूल अम्बक अम्ब ज्यों, अम्ब मने अम्बा माता। अनुकूल अम्बक अम्ब ज्यों, निज डिम्ब हित सब आन के, सुंदर स्नेह सुधा सहस जन सरस राखे सान के। छन भवन छन बाहर विलोकति, कभी घर की ओर ताक रही है भीतर की ओर, और कभी बाहर की ओर ताक रही है। कैसे ताक रही है? ये हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, उसका प्रमाण है। छन भवन छन बाहर विलोकति पंथ, कैसे? भ्रू पर पानी पर, भ्रू पर पानी पर। अतिशय बुढ़ापा का बाट निहारना, भौहें लटक आई हैं, अपनी उंगलियों से भौहों को यूं उठा करके और यूं ताकती हूँ कब आएंगे, इधर से आ रहे, इधर से तो नहीं आ रहे, इधर से तो नहीं आ रहे हैं। चितवत पंथ भ्रू पर पानी कहे। दो भाई आए, दो भाई तब तक आए, सबरिका के प्रेम प्रण पहचान के आकर के उपस्थित हुए। बस अब यहाँ के आगे रामचरितमानस में प्रसंग है। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समुझी जिय भाए, मुनि के वचन समझ जिए भाए। उस समय राम जी की छवि कैसी है? किरीट मुकुट नहीं है, मकराकृत कुंडल नहीं है, पीतांबर नहीं है, क्या है? सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सिर उर्वन माला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख वचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पग सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे। पुनि
सुंदर आसन बैठा रे, मुनि सुंदर आसन बैठा रे। बोलिए श्री गरीब निवाज भगवान की, श्री दीन बंधु भगवान की। आ गए कुटिया में, बिठा चरणों में लौटकर दंडवत प्रणाम किया शबरी ने, और प्रभु ने भी माता शबरी को बरबस उठाया। माँ, और सब सत्कार बाद में करना, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला। बहुत लोग कहते हैं खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। विश्वंभर को भूख लगती है क्या? हाँ जी, लगती है। दुर्योधन जैसे अभिमानी के मेवा के लिए भूख नहीं लगती है, लेकिन विदुर के साग और विदुरानी के छिलके के लिए बराबर भूखा है। शबरी के बेर के लिए और सुदामा के तंडुल के लिए बराबर भूखा है, क्योंकि इसमें भाव है। कान थोड़ी देर पहले कहता है भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भाव बिन गाड़ी गाड़ी भर भर करके, भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार। शबरी के भाव पर रीझे प्रभु आ चुके हैं कुटिया में। भक्त और भगवान का मिलन हो चुका है। अब इतनी जल्दी इनका वियोग कराना ठीक नहीं है। आज भर इनको रहने दीजिए यहीं पर, और इससे आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल होगी। और आशा है कल शबरी जी हो सकता है प्रभु की कृपा से, और प्रभु को आगे का रास्ता भी दिखा दें। आशा है कल भर अभी शबरी जी का चरित्र और हम लोग स्मरण करेंगे। अब परसों से जैसी श्री वैकुंठनाथ प्रभु की इच्छा होगी वैसी प्रेरणा करेंगे और सुनेंगे। आज की इतनी सेवा से ही आप संतुष्ट हों, और कल के लिए फिर आप सादर आमंत्रित हैं अगले चरित्र में।